कुबिजा जो हती तीन जगह से टेढ़ी हती। तो कन्हैया ने कही क्यों ऐसो न करो कुबिजा, तुम हमारे तिलक कर दो। तो कुबिजा जो रहे परीक्षित महाराज उछक उछके पेटलो ना आती हती। जब पेटलो ना आती हती तो भगवान ने सोचा है और दाऊ जी से एक बात कही क्यों भैया ऐसो न करो, ये अपनी भक्ति ने इनका कल्याण कर दे। बोले ने की सो पूछ पूछ। तो भगवान ने अपने पैर का अंगूठा कुबिजा के पैर के अंगूठे पे रखा, थोड़ी से दो मरियां लगाई और तो तीन बारे चट 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 तो रामलीला का ढांचा ही बदल गया। हुआ क्या बाबा? मोहन का हाथ लगाते ही और कुबड़ी मिट के छविमान भई, फट गया कायक बरदासा वही दासी तेरी समान भई। जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया एकदम से देवी की समान हो गई। बाबा मोहन का हाथ लगाते ही कुबड़ी बिट के छविमान भई, फट गया कायक बरदासा वही दासी तेरी समान। देखा देवी की समान हो गई। आगे कुबिजा का उद्धार करने की बात बढ़े है। जब कुबिजा का उद्धार करने की बात आगे बढ़ी तो देखा है परीक्षित महाराज आगे कंस का धोबी आ रहा है, शराब की नशा में एकदम दोस्ता। बिल्कुल तुम्हें तो मालूम है जिसको पीने से चेहरे पे रोहानी आए, जिसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। लेकिन हमारे सिपुरा गांव में कोई पीता नहीं है। पीने की तो बात छोड़ो, कोई देखता भी नहीं है। इतने दिन हो गए हमने अभी कोई नहीं देखा है। पीने की बड़ी दूर की बात है, कोई नहीं देखता है। हाँ बड़ी अच्छी बात है जो यहाँ लोग नहीं पीते। तुम्हें तो मालूम है शराब जिसके अंदर तो बुद्धि बाहर। कन्हैया ने एक बात की है धोबी भैया, क्या है भैया? कपड़न से हम बड़े परेशान हैं, कंस के मेहमान हैं, ऐसा करो जो तुम्हारे पास जी राजेश्वरी वस्त्र हैं ये दे दो। बोले तुम जंगली जानवर और ये राजाओं के वस्त्र पहनोगे? तुम्हारा चेहरा है इन वस्त्रों को पहनने लायक? चेहरा है? भगवान बोले धोबी अरे मैं तुझसे सीधी बात कर रहा हूँ और तू हमारे सर पे चढ़ा जा रहा है, तुझे नहीं मालूम? बोले भगवान कि मैं सीधी साधी बात करे और कोई उल्टा सीधा चलता है। अरे मेरे मीठे बचनों में नालायक लहरी उगलता है। अरे हम तुझसे सीधी बात कर रहे हैं, तू हमारे सर पे चढ़ा जा रहा है, तुझे नहीं मालूम? सुनो मेरी बात। मैं सीधी साधी बात करी, तू उल्टा सीधा चलता है। अरे मेरे मीठे बचनों पे अन्ना लायक चेहरे उगलता है। जैसे भेड़ी झुक जाती है, हम उभरे तो ऐसे उभरे।
भगवान कन्हैया ने ऐसा तमाचा मारा जो धोबी एक ही तमाचे में खत्म हो गया। ये कौन सा धोबी था? ये वही धोबी था जिस धोबी ने सीता मैया को दोबारा वनवास दिलवाया था। अब धोबी को मारने के बाद आगे बढ़े। दरवाजे पे क्या देखा है बाबा? पीलवान अपना हाथी लिए खड़ा है। पीलवान कहने लगा है अंदर वो जाएगा जो अपनी मैया के बल का सच्चे पर्चे दे के आएगा। अंदर वो जाएगा तो नहीं मालूम। पीलवान कहने लगा देखो श्याम सुनो मेरी बात कि पीलवान तब कान लगो और अंदर वो जाने पाएगा अपनी मैया के बल का जो सच्चा परिचय दे जाएगा। एक बात कहिए देखो अंदर वो जाएगा जो अपनी मैया के बल का सच्चा परिचय दे के जाएगा। ऐसे ही थोड़ी चले जाओगे। तुम हाथी हटा दो आराम से अंदर चले जाओ। कन्हैया कहने लगे पीलवान क्या कह रहा है? हाथी की बात कर रहा है। सुनो हम ये बदमाशी कहलाते हैं, हम ये बदमाशी कहलाते हैं तो रंग दिखाए डारे कह दे तो नाचो खड़ो रहे चमड़ी मंदिर में मड़रावे। इधर जैसे ही भगवान आगे बढ़े और जब आगे बढ़े तो देखा है जिस समय देखा है भगवान कन्हैया ने सूड़ी पकड़ी बाबा और बलराम ने पूंछ पकड़ी तो सोई सूड़ी पकड़ की हाथी जब धरी कन्हैया ने उस हाथी को भी मार दिया। अंदर गए हैं तो 18 ताड़ भना धनुष जो रखा था वो भी श्याम सुंदर और बलराम ने तोड़ दिया। कौन मारेगा भैया? कंस को आ जाओ इधर।